अब है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है मैंने आगे लिखी हुई है, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक आगे है। पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले इसके यहां पर आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सवाल ये है कि साधारण वर्ष कितने वर्ष में रिपीट हो जाते हैं। मतलब ये है कि अभी आप जो कैलेंडर देख रहे हो, हमारे घर में कैलेंडर लगा हुआ है 2023 वाला, 2023 वाला यही कैलेंडर अगर अवेयर के रखा जाए, लॉकर में रखवा दिया जाए, तो ये कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा। तो 2023 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होता है, तो एक बार तो मैं देखो 22 से लगाकर 33 तक यहां पर सारे वर्ष लिख दिए हैं, ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली एक बार यहां पर गिन के बता सकूं कि कौन सा कहां रिपीट होता है। फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो समझना, बात को समझना कि 2023 वाला कैलेंडर कहां रिपीट होता है। तो 1 जनवरी को अगर 2023 में रविवार है, तो 1 जनवरी 2023 अगर रविवार है, तो आने वाला आगे जो साधारण वर्ष कोई ऐसा मिल जाए जिसमें मुझे 1 जनवरी को संडे ही मिल जाए। बात समझ रहे हो, ये 2023 में संडे था पहला दिन, तो अगला कोई ऐसा कैलेंडर मिल जाए जिसका पहला दिन संडे ही हो, तो दोनों कैलेंडर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण से ही सेम होगा। साधारण वर्ष वाला और लीप वर्ष वाला कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि जनवरी सेम हो भी जाए, फरवरी के लास्ट में जाके तो चेंज हो ही जाना है। तो इसलिए यह भी ध्यान ना कि क्या होने वाला, ठीक है। यहां क्या है, तो जैसे 1 जनवरी 2023 को रविवार है, ठीक है, तो समझना यहां रविवार है, तो एक साल पीछे यहां क्या रहा होगा, यहां शनिवार रहा होगा, सेम डेट एक साल पीछे। और फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको आगे। देखो अब 1 जनवरी 2024 लीप ईयर है, लेकिन अभी जनवरी तक ही हम पहुंचे हैं, इसका मतलब अभी 29 फरवरी बीच में नहीं आई है, तो यहां का पहला दिन सोमवार आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर छोटा कर देता हूं। चलो देखो अब है 25, तो सोमवार से यहां 2024 से 25 आएंगे, तो अब बीच में 29 फरवरी आएगी, तो अब हम बढ़ेंगे 2 दिन, तो यहां का वार हो जाएगा बुधवार, ये बुधवार। अब एक बार लीप वर्ष आ गया, उसके बाद अब वापस दिक्कत नहीं है, क्योंकि वापस 28 तक आएगा, तब तक दिक्कत नहीं है। तो एक एक दिन आगे बढ़ाएंगे, ये गुरुवार, फिर यहां का एक दिन आगे बढ़ाएंगे शुक्रवार, फिर यहां का एक दिन बढ़ाएंगे शनिवार। अब 28 से 29 में जाएंगे तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो सोमवार। फिर यहां पर 30 के अंदर तो एक दिन बढ़ा दो, मंगलवार। फिर आगे बढ़ाए यहां पर तो ये बुधवार। फिर 32 के अंदर जाएंगे तो गुरुवार ये, और जब 32 से 33 जाएंगे तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां से शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से यहां चेक करना है आपको। और अगर मैं लास्ट वाला एक और लिख दूं, 1 जनवरी 2034 34, तो यहां कोई लीप वर्ष नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, रविवार, ये रविवार आ गया। अब आप समझो यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं, उस पॉइंट को समझना। तो यहां मैंने लिखा है कि जो कैलेंडर होते हैं वो रिपीट कब होते हैं। तो बहुत जगह आपको देखोगे ये पॉइंट ऐसे डिटेल में समझा रहा हूं, डिटेल में नहीं बता के सीधा शॉर्ट ट्रिक बता देता है। तो मैं पहले आपको बेसिक समझा दूं क्या है। 1 जनवरी 2022 साधारण वर्ष था, 1 जनवरी 2022 को शनिवार है पहला दिन, तो वापस शनिवार कहां आ रहा है, लेकिन साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही सेम होता है। तो मैं शनिवार ढूंढता हूं, यहां पर शनिवार शनिवार शनिवार, ये रहा, ये शनिवार। लेकिन यहां कितना लिखा है, 2028। 2028 क्या है, लीप वर्ष है, और 22 क्या है, साधारण वर्ष। मतलब 2022 का कैलेंडर 28 में रिपीट नहीं होगा। तो आगे और चेक करो, और शनिवार का है, शनिवार शनिवार ये रहा 2033 में। इसका मतलब है 2022 का कैलेंडर वापस कहां रिपीट हुआ, 2033 में रिपीट हुआ। मतलब कितने साल बाद रिपीट हुआ, 11 साल बाद। अब दूसरा देखते हैं कि यहां से जैसे 2023 का कैलेंडर है, अब 2023 वाला कैलेंडर कहां रिपीट हुआ वापस, वो चेक करो। तो 2023 वाला रविवार है पहला दिन, तो वापस रविवार कब आया वो देखो, रविवार 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 रविवार, यहां से यहां रविवार आया 2034 में, तो ये हुआ 2034। मतलब यहां से यहां देखो तो वापस 11 साल बाद ही आया। क्लियर। अब देखो यहां से जैसे 2025 कि 2024 तो क्या है, लीप वर्ष है, उसका मैं अलग से बताऊंगा। ये है 2025, 2025 वाला कैलेंडर कहां रिपीट हुआ, 2025 का पहला दिन क्या है, बुधवार। अब बुधवार चेक करो, बुधवार बुधवार ये रहा वापस बुधवार। ये बुधवार कब आया, 2031 को, ये 2031। इसका मतलब यहां से यहां कितने दिन लग गए, कितने वर्ष लग गए, 6 वर्ष। अब आता है पॉइंट कि यहां पर ये कब 6 है ना कब 11 है, हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यही पॉइंट आपको समझाता हूं। अगर कभी कोई बोले कि वर्ष रिपीट कब होते हैं, तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है। तो यहां मैंने लिखा है, तो पढ़ो क्या लिखा है। साधारण वर्ष के कैलेंडर 6 वर्ष या 11 वर्ष में रिपीट हो जाते हैं। और लीप वर्ष कभी आए तो ये ध्यान ना, मैं आपको बता दूं एसएससी में पूछा हुआ है, ये एसएससी में आया था, एसएससी जीडी में।
तो एसएससी में ये पूछा गया था कि लीप वर्ष, वो ना बोला था 2012, कि बताओ 2012 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, ये सवाल पूछा था। तो 2012 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, तो उसमें कितना जोड़ दो, 28, 2012 में 28 जोड़ो, वो आया 2040, तो ये कैलेंडर रिपीट हुआ 2040 में। अब आता है कि ये 6 वर्ष या 11 वर्ष की कंडीशन क्या है, मतलब साधारण वर्ष के लिए बता दो ये यहां पर कि 6 वर्ष कब और 11 वर्ष कब। तो पॉइंट सीखते हैं कि 6 वर्ष कब, 11 कब। तो अगर आपको मैं बोलूं कि 2023 है, इस 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या करना है दोस्तों, यहां मैं साइड में लिख देता हूं। कोई भी वर्ष जो है आप उसमें सबसे पहले कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, 6 वर्ष जोड़ोगे, ठीक है। अगर 6 वर्ष के बीच में, ये भी लिख देता हूं, 6 वर्ष के बीच अगर एक लीप वर्ष आ जाए, कितना लीप वर्ष, एक, अगर 6 वर्षों में एक लीप वर्ष आ जाए तो वो कैलेंडर 6 वर्ष में रिपीट होता है, तो फिर वो 6 वर्ष में रिपीट होता है। और अगर 6 वर्ष के बीच में एक की बजाय 2 लीप वर्ष आ जाए, तो 6 वर्ष के बीच में अगर एक की बजाय 2 लीप वर्ष आ जाए तो फिर वो 6 सालों में रिपीट नहीं होता है, फिर वो रिपीट होता है 11 वर्ष में। ये कंडीशन है इसकी। तो यहां 6 वर्ष है या 11 वर्ष है, अब कहानी मैं आपको समझाता हूं। यहां पर तो क्या लिखा है 2023, सबसे पहले इसके अंदर जोड़ेंगे हम 6, इसमें 6 जोड़ो तो कितना आया 2029, ये 6 जोड़ा 2029 आ गया। अब चेक करो बीच में लीप वर्ष कौन सा आया, एक तो आया 2024 वाला और 24 के 4 साल बाद 28 वाला, बीच में कितने लीप वर्ष आ गए, 2 लीप वर्ष अगर बीच में आए तो आपका कैलेंडर 6 साल में रिपीट नहीं होगा, फिर वो रिपीट होगा कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो 11 साल बाद सन कौन सा आएगा, 2034। तो 2034 और 2023 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। ये जस्ट आपको अभी मैंने एग्जांपल से समझा भी दिया है। ये वाला देखो, ये 2023 है और ये 2034 है, और यहीं से समझा दो ये वाला भी देख लो। फिर 2025 और 31, 2025 कोई पूछे कि इसका कैलेंडर वापस रिपीट कब होगा, आप इसमें 6 जोड़ो, कितना आया 2031 आया। अब बीच में लीप वर्ष ढूंढो कौन कौन है, तो 25 के बाद लीप वर्ष कौन सा आया, 2028, और 2028 आया, उसके बाद कौन सा आएगा 2032, 32 तो आगे चला गया। इसका मतलब 6 साल में एक लीप वर्ष आया, मतलब वो 6 साल में रिपीट हो जाएगा।